नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद से उनके आवास पर मिलने आए। इस दौरान करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि रविशंकर जी हमारे मित्र हैं, हमको फोन कर रहे थे, पहले ही आना चाहिए, लेकिन वह यहाँ नहीं थे तो आज आए हैं। मित्रता कोई नहीं है, जमाने से उनसे मित्रता है। वही सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें अभिभूत किया है। जब पटना आए थे मैंने फोन किया पर इनसे लंबी बात हुई, फिर कहा पटना आएंगे तो मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को बहुत ही लायक राज्यपाल मिले हैं। आज जो वह खड़े हैं वह तो शिष्टाचार की पराकाष्ठा में पहले मैं आऊंगा। उनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरिफ मोहम्मद खान जी का बहुत स्वागत है मेरे घर में। मैंने आपको एक ही कमेंट करना था। आप मेरे पुराने परिचित हैं, बड़ा स्नेह इनका मुझे मिलता है। तो मैं आज इनके यहाँ जाने के लिए समय मांगा, नहीं पहले मैं आपके घर आऊँगा। पर बहुत बहस चलेगा, नहीं पहले तो मैं आपके घर आऊँगा, फिर चाहे जब फिर आप आइए राजभवन। ये जो विशाल हृदय है आरिफ मोहम्मद खान, ये बहुत छू गया हृदय को। उनका विशेष अभिनंदन। और मैं आपके माध्यम से बिहार प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आरिफ मोहम्मद खान जी के रूप में हमें एक ऐसा विशाल हृदय का मिला है राजनेता, जो इंसानी रिश्तों की इतनी कदर करता है। उनका बहुत अभिनंदन। आज माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें अभी अभिभूत किया है। जब पटना आए थे मैंने फ़ोन किया, फिर इनसे लंबी बातचीत हुई, कहा पटना आएंगे तो मिलेंगे। फिर ये केरला चले गए थे, ये लौट के 6 को आए। तो हमने कहा कि 12, 13, 14 में जो समय आप दीजिए। तो उसने कहा जी ना, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो बहस बहुत चली, कहा नहीं आप हमारे दोस्त हैं, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो आपने देखा ये उनका बड़कपन है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आरिफ मोहम्मद खान साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। हाँ, विद्वान हर उपासना पद्धति के बारे में। हम लोग की बिहार की शिक्षा पर बातचीत हुई, गीता पर बातचीत हुई। हाँ, अभी मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वो कुंभ भी जा रहे हैं। 2-3 जगह उनका प्रवचन भी है और शिक्षा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध लगे। तो शुभकामना है। बिहार को बहुत ही लायक राज्यपाल जी मिले हैं। और आज जो मेरे वो घर आए तो ये तो शिष्टाचार की पराकाष्ठा है। ऐसा कि नहीं पहले मैं आऊँगा। उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन। फिर मैं उनके यहाँ जाऊँगा। पहली बार देखा जा रहा है कि महामहिम में अपने पुराने दोस्तों के घर जाकर उनसे मिल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं देखा गया। हाँ, ये आपने सही कहा। अब ये है, यही तो आरिफ मोहम्मद खान साहब है। देखिए, आदमी किसी जगह पहुँचे इंसानी रिश्तों का वजूद होता है। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने आज तक ऐसा राज्यपाल नहीं देखा कि पहले मैं आपके घर आऊँगा। हाँ, और खूब गपशप हुई तो मैं भी जाऊंगा, मिलना जुलना होता रहेगा, लेकिन ऐसा आचरण कम देखा जाता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पश्चिम चंपारण के बेतिया में तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में डीके टैक्स चलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल चलता है। एक डीके पर आरोप लगाओ तो राज्य से लेकर केंद्र तक के सारे मंत्री उसके बचाव में आ जाते हैं। कुछ तो बात है इसमें। बहुत जल्द सारे सबूत आ जाएंगे। बिहार में मंत्री का नाम लिए बिना कहा कि उनके भाई पर हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए मंत्री के भाई पर हथियार के बल पर जमीन दिखाने का आरोप लगाया। इस मामले में मंत्री से इस्तीफे की मांग की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले की कार्रवाई की मांग की। बिहार से लोगों को इस बार अपनी सरकार बनवाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ही तरह का बीज 20 सालों से लगाने की उपज नहीं होती है, इसलिए इस बार लोग बीज को बदल देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा तेजस्वी यादव पर हिंदू नहीं होने का आरोप लगाए जाने पर कहा कि वो कपड़ा मंत्री है, टेक्सटाइल पार्क बनवाना चाहिए, अच्छा होता धर्मगुरु बन जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जहाँ मंत्री जी के जो भाई हैं, मंत्री जी के जो भाई हैं, साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है
पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे ये पूरा फुटेज आप लोगों के बीच। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही हैं और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। इज द सुपर बॉस कौन है? सीएम पार्टी के जो पंचायत बूथ और ब्लॉक जिला स्तर के जो हमारे वर्कर हैं, जो जमीनी वर्कर हैं, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो या बूथ कमेटी हो, उन सब से जो है सभी नेतृत्व जो है वो सीधे संवाद करेगी। पार्टी की विचारधारा, पार्टी का जो 17 महीने का जो काम रहा हम लोगों का महागठबंधन का, और पार्टी के संगठन को और विस्तार और मजबूत कैसे किया जाए, इस सिलसिले में सभी वर्करों से सीधा संवाद हो रहा है। जो सुझाव हो रहा है उसको लिया जा रहा है। अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग विधानसभाओं में। उससे भी जो ग्राउंड में जो रहते हैं हमारे वर्कर, वो सारी बात को जो। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, मुख्य वक्ता एसटी संजय के अलावा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। शाब्दिक चर्चा के लिए बुलाया गया है और मुझे मानना है कि पूरी टीम ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो सेमिनार रखा है उससे बहुत हद तक नए जो हमारे लोग हैं और साथ ही साथ आम जनमानस में इसकी चर्चा को बढ़ावा मिलेगा। आज का दिन भी बहुत श्रेष्ठ है। माननीय अपने नेता स्वामी विवेकानंद जी के जो उनका पूरा आदर्श था कि भारत को कैसे श्रेष्ठ भारत बनाया जाए, उसी के दिशा में एक राष्ट्र और एक चुनाव कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा पहल किया है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जनता के पैसे को क्यों आप छलना चाहते हैं, क्यों आपको इसका विरोध करना है? आपका विरोध केवल इसलिए नहीं क्योंकि आप क्षेत्रवाद चाहते हैं, आप राष्ट्रवाद नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो राष्ट्र के समर्थक होंगे, जो प्रथम राष्ट्र के साथ काम करते हैं, वो निश्चित रूप से एक चुनाव की दृष्टि से हर पहल को स्वागत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया है। HMPV वायरस को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा यह कोरोना की तरह नया वायरस नहीं है, 24 साल पुराना यह वायरस है जिसकी जानकारी है। लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोरोना जैसी परिस्थितियों की संभावना नहीं दिख रही। विभाग अपनी व्यवस्थाओं को तैयार रखी हुई है इमरजेंसी के लिए। वहीं पप्पू यादव के साथ BPSC के छात्र के साथ नहीं प्रदर्शन पर एक मंत्री ने कहा कि पप्पू यादव के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं, BPSC के छात्र उनके साथ नहीं हैं। छात्र भी समझ रहे हैं केंद्र और राज्य की सरकार ही उनके हित में है। जो विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा, जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं। 2-3 नेता जबरदस्ती इस आंदोलन में घुस गए हैं। 2-3 नेता तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं राजनीति करने के लिए।
पूरे बिहार की खबर आप ले लीजिए, आप तो पत्रकार मित्र हैं, पूरे बिहार की खबर ले लीजिए। बिहार के नौजवान युवा उनके साथ नहीं हैं। बिहार के युवा और नौजवानों का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, नीतीश कुमार जी के प्रति है, क्योंकि इन्हीं दोनों नेताओं के नेतृत्व में युवाओं का भविष्य बेहतर है, सुरक्षित है। और युवाओं ने देखा है पिछले 20 साल में बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और पिछले 11 वर्षों से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां और रोजगारों का सृजन किया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। IGMS में जांच शुरू हो गया है, 3 जांच हुए हैं, सब निगेटिव आए हैं। पटना के RMRI में भी जांच शुरू हो जाएगी। तो सावधानी कुछ रखनी है, जैसे साफ सफाई रखना है, हाथ साफ रखना है, गंदे हाथ को नाक मुंह के पास नहीं ले जाना है। यदि बुखार हुआ है, छींक खांसी आ रहा है, तो उस समय मुंह के सामने कोई रुमाल, कागज कपड़ा रखना है। जो पीड़ित हो बुखार से वो 2-3 दिन थोड़ा आइसोलेट रहें घर के अंदर, यही सब सामान्य सी सावधानी रखें। सर एयरपोर्ट के जगहों पर सर कुछ विशेष सतर्कता? मैंने कहा ये सभी जगहों पे घर पे रहते हुए भी इतनी सतर्कता जो मैंने बताई, इतना रखने का जरूरत है। लेकिन ऐसा अभी तक ना तो कोई केस बिहार में प्रतिवेदित हुआ है और अभी कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन सावधानी हम लोग भी रखे हुए हैं, विभाग भी अलर्ट पे है, अपनी सारी व्यवस्थाओं को तैयार रखे हुए। लोगों से भी आग्रह है कि वो थोड़ा सावधानी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी की गया जिला इकाई में एक बार इतिहास रच दिया। पहली बार जिले को 2 हिस्से में बांटकर जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब गया पूर्वी का नेतृत्व चिंटू शर्मा और गया पश्चिमी का दायित्व विजय झम्मान जी संभालेंगे। इस अनोखी परंपरा की घोषणा प्रदेश संगठन प्रभारी रत्नेश कुशवाहा ने बैठक के दौरान की। गया के 2 जिलाध्यक्षों की परंपरा ने पार्टी में नई ऊर्जा का संचार किया। अब देखना होगा कि यह फैसला संगठन को कितनी मजबूती देगा। संगठन महापर्व चल रहा है पूरे देश में, उसी कड़ी में बिहार के विभिन्न जिलों में अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। उसी कड़ी में मोक्ष ज्ञान मां मंगला दायनी की धरती पर आज पश्चिम पूरब गया जिला को 2 भागों में किया गया है। संगठन को मजबूती देने के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए पार्टी के फैसले का हम लोग स्वागत किया है। और पूरब में विजय मांझी जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, विजय मांझी जी को दायित्व गया जिले का दिया गया है। और पश्चिम में प्रेम प्रकाश चिंटू पहले जिले का अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको दायित्व दिया गया है। हम दोनों को बधाई देते हैं कि आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में, उसकी तैयारी में हम जुट गए हैं। और आप सबको पता है कि 15 जनवरी से NDA का रथ, विजय रथ निकलने वाला है। रथ निकल चुका है। NDA नेताओं का बखा से पूरे बिहार का दौरा होगा NDA पार्टी दल के लोगों का जाकर के। और आने वाले समय में एक तूफान आएगा, आंधी आएगा। अब पिछड़ा जो प्रतिपक्ष के जो लोग हैं उनका सफाया होगा। उसका टेलर लोकसभा चुनाव में देखा आपने है। 174 सीटों पर NDA प्रत्याशी उनपर विजयी रहे हैं। 4 बाई इलेक्शन जो हुआ है, बेला, इमामगंज और रामगढ़, तरारी में जहाँ विपक्ष का करारा हार हुआ है, NDA विजयी हुई है, कमल खिला है और जदयू की जीत हुई है, हम पार्टी की जीत हुई है। इस मौके पर हम सबों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं जाकर के। आने वाले समय में एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी का जो संकल्प है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसे सफल बनाने का काम करेंगे। नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और गया जिला के अपने सभी सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका मुझे पूर्व में भी सहयोग और प्यार मिलते रहा और उन्होंने भी जो विश्वास हम पर जताया है, उन तमाम लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है। और आगामी जो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, जो लक्ष्य है 2025 का, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और गया जिला में जो 10 विधानसभा है, इस 10 विधानसभा में 10 विधानसभा अगर हम NDA गठबंधन के झोली में डालने में सफल होते हैं, तभी मैं अपने आप को एक सफल
जिलाध्यक्ष अपने आप को मैं मानूंगा और मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बिहार में एवं गया में एनडीए गठबंधन को लेकर जो उत्साह और उमंग है और अपने केंद्र में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विश्वास है और बिहार में अपने यशस्वी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं पर जिस तरह से जनताओं का विश्वास और स्नेह मिल रहा है, आगामी 2025 में मुझे पूरा विश्वास है गया जिला में 10 के 10 विधानसभा में जीतने में सफल होगा। और इसमें हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता अभी हमारे सभी नवनिर्वाचित जो मंडल अध्यक्ष जी हैं उनसे भी मैंने एक ही बात बोला है कि आज खुशी का दिन जरूर है, आज माला और बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन कल से इसको हम लोगों को एक संकल्प के रूप में लेना है और आने वाले 2025 के चुनाव को लिए हम सभी लोगों को तैयार रहना है और पार्टी के द्वारा जो भी निर्देश और जो भी कार्यक्रम या जो भी पार्टी हित में कार्य करना होगा उसके लिए हमें 24 घंटा तैयार रहना है। जिलाध्यक्ष बनाने का काम करते हैं जो सबसे निचले पायदान पे है। आज इसे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दायित्व मिला है मुझे जिला अध्यक्ष बना करके जो बनाया गया है, मैं यही चाहूंगा कि एनडीए के जो भी सीट रहे, जो 10 सीट रहेगा उस पे हम लोग चुनाव भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। यही सोच के लेकर के ये दो जिला अध्यक्ष जो जिला जो बनाया गया है और जो सरकार का योजना है जो जन जन तक पहुंचाने का, यही प्रयास को लेकर के ये दो जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं तमाम जनता जनार्दन से मैं अपील यही करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किए हैं, मैं उस विश्वास को धरातल पे उतारने का प्रयास करूंगा। जहां तक जो होगा जनता से जुड़ने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को और जो कार्यकर्ता हमारे जो छूटे हुए हैं निचले पायदान पे मंडल पे जो उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता उस मंडल तक जाकर और उसको जोड़ने का काम करूंगा। विधानसभा चुनाव भी है, दावेदारी को मजबूत पार्टी हमको दायित्व दी है संगठन को विस्तार करने के लिए। अगर पार्टी का सोच हो गया और पूर्व से भी हम लोग का एक था, क्योंकि बोधगया नगर परिषद सभापति हमारी धर्मपत्नी जो 78,000 वोट ला करके अभी विजयी हुए, तो पार्टी अगर चाहेगी कि चुनाव लड़ाना चाहेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले तो हमारा संगठन को मजबूत करना। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।